तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं आ गया हूँ लेकर दोस्तों, रेलवे ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जारी की हुई है 5,000 के आसपास। देख लीजिए, एक्चुअल में दो विज्ञापन निकले हुए हैं। इसमें है 452 पोस्ट और उसके बाद एक और विज्ञापन यहाँ पर दोस्तों निकला हुआ है। इसमें है 4,208 पोस्ट और इसकी पूरी संभावना है कि यहाँ पर दोस्तों ये पद जो है बढ़ने वाले हैं। ये है कांस्टेबल की और ये है दोस्तों सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की 452 पोस्ट है और उसके बाद जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है शायद, इसका 4,208 पोस्ट है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल जानकारी क्या है ये देखते हैं। तो देख लीजिए, ये है कांस्टेबल का। इसमें देख लीजिए 15 अप्रैल से दोस्तों फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात आज से फॉर्म जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है डलाना। अंतिम तिथि दोस्तों यहाँ पर है 14 मई और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिट करना है। देख लीजिए 14 मई रात के 12 बजे तक। पोस्ट है दोस्तों कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, पे लेवल है 7 पे लेवल, लेवल 3 21,700 स्टार्टिंग है। मेडिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों B1, 18 से 28 साल आयु है और टोटल पोस्ट है 4208। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट और प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कहने का तात्पर्य जिन्होंने जो है अंतिम साल में बैठा है या फिर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं है, लास्ट ईयर में बैठे हैं एग्जाम में, तो ये लोग यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेबल नहीं होंगे। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ से करना है। मेडिकल फिटनेस दोस्तों B1 कैटेगरी का होगा। देख लीजिए, कैंडिडेट्स who are found medically unsuitable for the post shall not be given any alternative appointment। कहने का तात्पर्य दोस्तों मेडिकल टेस्ट में आपको पास होना है। एज देख लीजिए दोस्तों, तो 1 जुलाई 2024 के डेट में एज कैलकुलेट होगा जो कि 18 से 28 साल के बीच जो है होना चाहिए। प्लीज सी पैरा 5.1 फॉर डिटेल एज रिलैक्सेशन। दोस्तों आयु में छूट जो है कैसा मिलेगा उसके लिए 5.1 उसको देखना है। ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट एन अकाउंट। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करते समय एक तो अकाउंट जो है क्रिएट करना है। अगर आपको जो है ऑनलाइन आवेदन हमसे सबमिट कराना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, न्यूनतम शुल्क हम कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिटेल फिलेट क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम कैन नॉट बी चेंजेड। कहने का तात्पर्य है एक बार आपने जो है अकाउंट क्रिएट कर दिया तो चेंज नहीं होगा। ये मेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसलिए थोड़ा ध्यान से भरिएगा। आफ्टर 24 मई 2024 आरआरबी सेल नॉट इंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन। 24 मई के बाद दोस्तों कोई भी जो है आवेदन में चेंजेस नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो दोस्तों अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टेज ऑफ एग्जाम। तो दोस्तों यहाँ पर एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसमें जो होना चाहिए मेरिट के हिसाब से दोस्तों फिर जो है बुलाया जाएगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PT में, और उसके बाद दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT जिसको बोला गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आदि चीज़ें में ये देखिए 1:10 में बुलाए जाने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेबल है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर इन CBT कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें दोस्तों 3 अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑथेंटिक एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अपडेट कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सी ऑफिशियल RRB वेबसाइट। दोस्तों आपको कहना चाहिए लगातार जो है RRB की जो वेबसाइट है उसको निरीक्षण करते रहना चाहिए। कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन जो सबमिट करेंगे अगेंस्ट दिस CEN विल बी समरली रिजेक्टेड एंड विल बी डिबरेट फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जाम्स। दोस्तों एक से ज़्यादा एप्लीकेशन मत सबमिट कीजिएगा, नहीं तो आपको जो है एग्जाम से वंचित कर जाएगा आगे के भी एग्जाम से, ये ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर शुड नॉट अप्लाई। कहने का तात्पर्य जिनको कहना चाहिए सस्पेंड किया गया हो या डिसमिस किया गया हो वो कहना चाहिए एप्लीकेबल नहीं है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल। कहने का तात्पर्य दोस्तों जो आप सिग्नेचर करेंगे आप सभी जगह जो है सेम होना चाहिए। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक कैपिटल डिसजॉइंट लेटर्स। कहने का तात्पर्य अगर आप ऐसा सिग्नेचर कर देते हैं SUNIL तो ये क्या है, डिसजॉइंट है, जॉइंट नहीं है, अर्थात सिग्नेचर आपको दोस्तों इस प्रकार से रनिंग हैंड से करना है, ऐसा जो है बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों पोस्टिंग है, तो पोस्टिंग आपको दोस्तों रेलवे कहीं पर भी दे पाएगी, ऐसा यहाँ पर इसका कहना है। ठीक है, फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी देख लीजिए,
फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल टू SC/ST कैंडिडेट्स। दोस्तों SC/ST जो कैंडिडेट हैं उनको स्लीपर क्लास जो है रेलवे पास दिया जाएगा। विल बी प्रोवाइडेड विद देयर ई-कॉल लेटर्स। ई-कॉल लेटर में प्रोवाइड किया जाएगा। वेरियस स्टेज ऑफ सिलेक्शन CBT, PET, PMT एंड DB मेडिकल एग्जामिनेशन एच पर डिटेल एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फर्निश्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों SC/ST जो हैं उनको जो है ये CBT है, PMT है, PMT है, DB है, या और फिर कहना चाहिए मेडिकल एग्जामिनेशन है, सब में कहना चाहिए उन लोग को फ्री पास जो है दोस्तों दिया जा रहा है। ठीक है। RRB सर्विस आर राइट टू चेंज, मॉडिफाई, एड, डिलीट एनी टर्म्स एंड कंडीशन कहना चाहिए। RRB दोस्तों रेलवे जो है वो किसी प्रकार से इसमें टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, किसी प्रकार से समस्या तो आप इसमें जो है कॉल कर सकते हैं। वैकेंसी देख लीजिए। वैकेंसी दोस्तों इंक्रीज एंड डिक्रीज अर्थात घट या बढ़ सकता है। ठीक। स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस तो देख लीजिए दोस्तों। मेडिकल कैटेगरी B1 एज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। दोस्तों यहाँ पर जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए B1 जो है कैटेगरी चाहिए मेडिकल फिटनेस में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेशनलिटी देख लीजिए तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और एज लिमिट देख लीजिए यहाँ पर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स 18 से 25 साल। एज एप्लीकेशन टू दिस CEN। दोस्तों यहाँ पर 18 से 28 साल बोला जा रहा है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। एज इलेक्शन आयु में छूट इनको कितने मिलेगी। SC/ST दोस्तों यहाँ पर 5 साल दिया जा रहा है। OBC नॉन क्रिमिनल है तो 3 साल। ESM है 1 सर्विसमैन तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 3, 6 और 8 साल का दिया जा रहा है। UREWS है तो 3 साल। OBC NACL है तो 6 साल। SC/ST है तो 8 साल। फीमेल कैंडिडेट हु आर विडोएड, डिवोर्स्ड, आर जुडिशियली डिसोर्डेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड। ऐसे जो महिला अभ्यर्थी हैं जो कहना चाहिए पति से अलग हुए किसी भी माध्यम से, चाहे परित्यक्तियाँ हैं या विधवा हैं, तो उनको दोस्तों 2, 5 और 7 साल का छूट मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए। प्लीज सी एनेक्जर A। तो दोस्तों एनेक्जर A हम देखेंगे, उसमें हमको क्वालिफिकेशन मिलेगा। एग्जामिनेशन फीस देख लीजिए तो दोस्तों यहाँ पर 500 है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो 8 सीरियल नंबर 2। देख लीजिए SC/ST, ASM, फीमेल माइनॉरिटीज आर इकोनॉमिकली अर्थात EWS। दोस्तों बाकी सबको 500 और इनको कहना चाहिए 250। लेकिन दोस्तों 500 में से 400 रुपया क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। 400 क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा अगर आप कंप्यूटर एग्जाम में बैठते हैं। ये भी एक बढ़िया तरीका है। ठीक है। बहुत सारे लोग फ्री रहते हैं तो बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं और बाद में परीक्षा में नहीं बैठते। तो परीक्षा में अगर नहीं बैठेंगे तो 500 रुपये आपका नहीं होगा वापस। लेकिन अगर आप परीक्षा में बैठते हैं 400 वापस हो जाएगा। बाकी इनमें देख लीजिए 250 रुपये दोस्तों पूरा का पूरा जो है वापस हो जाएगा। क्लियर। ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट ए रिफंड। अर्थात दोस्तों जो लोग कहना चाहिए CBT में बैठेंगे उन्हीं लोग को रिफंड जो है मिलेगा। मोड ऑफ फी पेमेंट दोस्तों ये ऑनलाइन होना है। आगे बढ़ते हैं। EWS तो उनके लिए देख लीजिए ये सब नियम कानून यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑल कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली मेंशन इन द बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स दोस्तों सही से आप मेंशन करें कोई तो आपको जो है 400 और 250 जो है एज कैटेगरी जिस कैटेगरी में है उसके हिसाब से आपको रिटर्न हो जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्निशिंग करेक्ट बैंक अकाउंट, मतलब एक बैंक अकाउंट डिटेल जो है सही भरना आपकी जिम्मेदारी है, तभी तो भाई पैसा आपको जो है मिलेगा। ठीक है। रिजर्वेशन दोस्तों आपको जो है दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल जो है रिजर्वेशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो देख लीजिए कहना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। कैसे होगा रिक्रूटमेंट, तो पहला देख लीजिए यहाँ पर CBT होगा। ठीक है। देख लीजिए कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन। तो पहला देख लीजिए यहाँ पर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दूसरे बात है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है। तीसरा है दोस्तों DB और A के बाद B हो गया। C है इंफॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यू विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ड्यू कोर्स थ्रू RRB वेबसाइट, SMS, ईमेल। ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों स्टेज में जो है आपका जो सिलेक्शन जो है होना है। पहला देख लीजिए इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो पैटर्न एंड सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा दोस्तों। टोटल क्वेश्चन होगा 120। एक प्रश्न में 1 नंबर होगा आपके पास। 1/3 दोस्तों यहाँ पर माइनस मार्किंग होगा। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, योग्यता के लिए मिनिमम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। UREWS और OBC NCL के लिए 35% और बाकी SC/ST उनको दोस्तों 30%।
सिलेबस फॉर सीबीटी, तो ये सिलेबस दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा। अर्थमेटिक है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये है कहना चाहिए शारीरिक योग्यता। तो देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों शारीरिक योग्यता आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी है जैसे देख लीजिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल है, 1600 मीटर जो दौड़ना पड़ेगा 5 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है, इस प्रकार से। और द क्राइटेरिया फॉर पीएमटी आर एस अंडर कैटेगरी देख लीजिए इतना, तो मेल फीमेल चेस्ट एक्सपेंड, ठीक है। और दोस्तों चेस्ट एक्सपेंड जो है ओनली मेल के लिए होगा। तो ये इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या है, शारीरिक जो है फिजिकल फिटनेस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लाना है यहाँ पर आप इसको अच्छे से दोस्तों पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों ऊपर ही मैंने बता दिया है कि ऑनलाइन दोस्तों एप्लीकेशन आपको करना है, उसके लिए आपको एक क्रिएट अकाउंट जो है करना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों आपका फोटो वगैरह जो है ये देख लीजिए 30 से 70 KB के बीच में जो है बनाकर आपको रखना पड़ेगा। आप लोग देख लीजिए लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट फ्रिक्वेंटली फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये सभी जो कहना चाहिए आरआरबी से जिसमें कहना चाहिए आप एप्लीकेशन जो है फाइल करेंगे, ठीक है, तो आप इन वेबसाइट का जो है प्रॉपर तरीके से बीच बीच में जानकारी एकत्रित करते रहेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन देख लीजिए, आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ ए कैंडिडेट विश टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट इन डिटेल्स एक्सपेक्ट डिटेल क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम ही सी मे डू सो बाई पेइंग ए मॉडिफिकेशन फी आप 250 रुपये दोस्तों आपको जो है चार्ज होगा अगर आप जो है किसी प्रकार से मॉडिफाई जो है करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनेक्सर है, ऊपर हमने देखा था एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो क्या है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 10वीं पास दोस्तों यहाँ पर योग्यता है, वही है। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों कैटेगरी वाइज जो पोस्ट कितना है देख लीजिए, यूआर में 1450 है, एससी में 536 है, एसटी में 268 है, और इसमें दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है फीमेल्स को, ठीक है। तो आगे दोस्तों और कुछ नहीं है, जितना भी एनेक्सर है जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जमा करना है देख लीजिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लेयर के लिए इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट जमा करना है। और उसके बाद देख लीजिए सेल्फ डिक्लेरेशन बाई ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो बाकी समस्त डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने हिसाब से यहाँ पर भरकर जमा करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं सेंट्रल वैकेंसी में दोस्तों आपको जो है जाति प्रमाण पत्र स्टेट का नहीं चलता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा वैकेंसी है, इसमें किसी प्रकार से किसी पॉइंट पर आपको दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका दोस्तों लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।